पब्लिक सब जानती है। सब जानती है, ये सब जानती है। आप क्या जानते हैं बताइए, राहुल गांधी आने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले? युवा नेता 54 साल के। मेरी एक सोच है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं क्या करूँगा, बट राहुल गांधी को ये भी नहीं पता वो आगे क्या करेंगे। अगर वो जानते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ तो आज वो शायद सत्ता छोड़ के साइड में नहीं घूम रहे होते कि कुली बनना हूँ या रामलीला का। ही इज अ डाउन टू अर्थ मैन ना, वो कभी कुली बन रहे हैं। आज विपक्ष में बैठे हैं तो डाउन टू अर्थ हो गए, जब विपक्ष में नहीं थे तब का। आज 2014 से पहले का आप एक भी दिखा दीजिए, कोई भी वायरल वीडियो कोई भी दिखा दीजिए। लेकिन लगता तो होगा ना आपको भी कि हाँ भाई, कभी धान रोप रहे हैं, कभी रंदी चला रहे हैं, तो पॉलिटिकल छवि साफ होगी इनकी, राहुल गांधी की। कहना मतलब है कि आज विपक्ष में राहुल गांधी बैठे हैं तो वो कुली बनने हैं, बट कल को अगर कैसे भी करके अगर बीजेपी पक्ष में आ गई तो वो कुली बन जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। पार्टी सब करती है। अच्छा, अगर 5 साल अगले भाजपा सरकार फिर आ जाती है, अगर आ जाती है, ठीक है, आनी ही आनी है, आ क्यों जाती है, आनी ही आनी है, क्यों नहीं आनी? भविष्य सबको पता होता है अपना अपना। आप जा रहे हो, आपको पता है आगे नाला है, अगर आप कूदोगे तो आपको पता है ना आप कीचड़ में गीले हो। विपक्षियों को नाला बोल रहे हैं आप? मैं विपक्षियों को नाला नहीं बोला, विपक्षियों को पता है कि आगे नाला है। मैं भिड़ किससे रहा हूँ? कैसे भिड़ रहे हैं? पहली चीज तो केजरीवाल को कंपेयर करते हैं प्रधानमंत्री से। ही इज IITian। अरे कोई भी हो, सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। आप अगर मुझसे पूछोगे, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट आज मैं फिर भी 25,000 की सैलरी पे काम कर रहा हूँ। अगर आप आपको उसके लिए नहीं, लोग राहुल गांधी बोल रहे हैं लोग बेरोजगार हैं, तो यहाँ पर कौन कह रहा है बेरोजगार है? कोई भी आ जाए बेरोजगार, मैं उसको जॉब दूंगा। बताइए आप जॉब देंगे? क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं, मैं गारंटी ले रहा हूँ उसकी जॉब की। कोई भी पढ़ा, एंटरप्रेन्योर है क्या आप? मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। अच्छा, आपके पास जॉब नहीं है? कह दो नहीं है, बता दो। हमारे पास तो है भाई साहब। आपके पास जॉब नहीं है? बिल्कुल मेरे पास तो है जी, मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। अगर कोई ये सारे अगर बीजेपी पक्ष के हैं, अगर आपको लगता है तो कांग्रेस पक्ष वाले आ जाइए और वो कहते हैं मेरे पे जॉब नहीं है। एक भी आ जाइए इतने लोगों में। फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मुझे पहले बताइए ना, स्पष्ट कीजिए मेरे पास जॉब नहीं है और मैं बताता हूँ क्या कारण है जॉब ना मिलने का। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, अगर मैं कोई बीज नहीं डालूंगा खेत में, यदि मैं जुताई नहीं करूंगा, फसल नहीं उगने वाली। और सिर्फ जुताई करके या बीज डाल के छोड़ देने से फसल नहीं उगनी। मुझे जब तक फसल काटनी है तब तक उसकी केयर करनी पड़ेगी, पानी खाद सब डालना पड़ेगा, समझ रहे हो? मेहनत करनी पड़ेगी। 60 साल तो करा ना कांग्रेस ने। कि मैं उसको गलत तो नहीं कहा, मेरा एक भी शब्द आप नहीं कह सकते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस ने किया, आपके पिताजी, मेरे बाप दादा सबने किया था। आज मैं ये कहूंगा मैं कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं बोल सकते, या मेरे बाप दादा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी बनाम ये मोदी का चुनाव है या पूरा विपक्ष बनाम मोदी? क्योंकि चेहरा कोई विपक्ष के पास है नहीं। देखिए, बनाम तो कोई भी नहीं है, विपक्ष में तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? विपक्ष में ममता बनर्जी, केजरीवाल, नाम सुनते रहिए, भगवंत मान, नीतीश कुमार, पवार, उधर ठाकरे, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? यू हैव मेनी ऑप्शंस। एक बात बताइए, कंपेयर किससे कर रहे हो ये देखा करो। आप कंपेयर, जिसने 9 साल में कहाँ पहुंच गया और वो कहाँ पहुंच गया, कहाँ रहे हैं। नहीं, आप राहुल गांधी बोल रहे कर्जा बढ़ रहा है, विपक्ष बोल रहा है महंगाई बढ़ रही है, आप बोल रहे कहाँ से कहाँ? देखिए, मेरे पिताजी के टाइम में कांग्रेस थी। आज मैं वैसा का वैसा ही हूँ और अपने बलबूते पे जो भी हूँ, समझना, मैं पिताजी को गलत नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा किया और फिर भी मैं आज यहाँ हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर कांग्रेस ही रहती तो शायद मेरे पिताजी को मेरा भविष्य पता है, लेकिन मुझे अपने बच्चों का भविष्य पता होता अगर कांग्रेस होती तो। विपक्ष तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि इधर मोदी को उखाड़ फेंकेंगे हम। नहीं, देखिए, कहने के लिए तो हम भी पाकिस्तान को अभी 2 मिनट में खत्म कर देंगे। बोलने के लिए तो राहुल गांधी कहते हैं अभी मोदी जी को तुरंत हटा देंगे, अन्य विपक्ष के लोग, लेकिन ये संभव नहीं ना है। ये तो ये डिसाइड जनता करेगी, यहाँ के वोटर करेंगे। हम और आपके कहने से या विपक्ष के कहने से कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, ये तो जनता डिसाइड। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी में कहाँ के? गोरखपुर। आप तो फिर तो आप बोलेंगे भाजपा आएगी। नहीं, भाजपा नहीं, देखिए, जो फैक्ट चीज है वो कह रहा हूँ। कोई कह रहा था जम्मू कश्मीर से 370 हटेगा, कोई इससे पहले नहीं कह रहा था। हमारे वहाँ अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा था, लोग कह रहे थे कि इस पे कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, यहाँ बवाल हो जाएगा, यहाँ दंगा हो जाएगा। एक चिड़िया कहीं पर नहीं मार सकी। ये बीजेपी गवर्नमेंट की देन है, इस वजह से लोग कह रहे हैं। विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में लोगों का, इसलिए दोबारा तीसरी बार लगातार 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। कुछ काम भी कराया मोदी जी ने या फिर केवल नाम के नाम पे जीतने वाले? क्यों?
आज अपने देश की जो स्थिति वो मोदी जी की वजह से है। हाँ महंगाई बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी है, राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं। भैया पहले हम और आप गैस सिलेंडर भरवाने के लिए एक दिन पर्ची कटवाने के लिए पूरे दिन लाइन में लगते थे, ठीक। दूसरे दिन सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन में 4 बजे से लगते थे। मैं अपने वहाँ की बात बता रहा हूँ, सुबह 4 बजे से गैस सिलेंडर की लाइन में लगते थे, तब कहीं जाके 1 बजे सिलेंडर मिलता था। अगर एक गाड़ी आई है तो सिलेंडर खत्म हो जाता था। आज हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमारे वहाँ गैस सिलेंडर आ रहा है ना। हमारी जमीन की कीमत आज से 10 साल पहले अगर कहीं 50,000 रुपये डिसमिल थी, आज 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपये डिसमिल हो गई। महंगाई बढ़ी है मान रहा हूँ, लेकिन सारी चीजों का रेट बढ़ा है। आमदनी बढ़ी है लगता है आपको? हाँ बढ़ा है, सबका बढ़ा है, सबका बढ़ा है भैया। पहले समोसा 5 रुपए में मिलता था, अब शायद 10-12 रुपए में मिलता है। आमदनी सबकी बढ़ी है। बड़े खुश हैं, ताव हैं मूंछों पर, लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश में हालात ठीक नहीं है। क्या कहेंगे? हालात ठीक नहीं है, वो अपने जेल जाने से डर रहा है, वो पागल हो गया है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल। पागल कहने से क्या होगा राहुल गांधी को, आप बताइए। कहने से होता है वो बात, उसके जो नेचर स्वभाव सब खराब है। कोई प्रधानमंत्री कोई मंत्री देने का उसको कोई हक नहीं बनता, क्योंकि उसके खुद ही स्वभाव गलत है, विदेशी स्वभाव है उसका। आँख मारना, प्लान किस करना, ये वो करना, पैदल चलने से कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएगा। हाँ, ये कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं प्रधानमंत्री के। भाई साहब, कभी तो वो जा रहे हैं रंदी कर रहे हैं कर बढ़ाई की दुकान में, कभी लकड़ी काट रहे हैं, ठीक है, कभी वो धान रोप रहे हैं, कभी वो कुली बन रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बच्ची तो बहुत जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ है? वो बहरूपिया है, वो कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा हाँ, बहरूपिया है। अच्छा, हरियाणा के गृह मंत्री जो हैं अनिल विज, वो ये बोल रहे हैं राहुल गांधी किसी कलाकार की तरह रामलीला के, कभी कुछ बन रहे, कभी कुछ बन। हाँ, वही कर रहे हैं ये सिर्फ अपना ये दिखाएंगे मैं कुछ करना है, लेकिन दुनिया पब्लिक समझती है पागल हो चुका है ये। पागल कहने से होगा? हाँ होगा, हाँ। क्यों नहीं होगा। जनता से लगातार मिल रहे हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली उनने तो। जनता से मिलने से कोई ऐसे, जनता सब जानती है किसके मन में क्या है। ड्रामा करते हो, ड्रामा करने से काम बोलता है। काम बोलता हाँ, 9 साल में कोई काम हुआ है? ये ड्रामा पिक्चर देखने से, ड्रामा करने से कुछ नहीं होता है। हाँ। ये ड्रामा बेकार है, फजूल है। हाँ, ड्रामा है ये। हाँ। और विपक्ष तो बोल रहे यही बनेंगे प्रधानमंत्री इस कुछ बार। नहीं बनेंगे, कुछ नहीं, मतलब कुछ इनमें मुद्दे भी नहीं है, जनता जानती है। कुछ नहीं, ये सब पब्लिक जानती हाँ, है। पब्लिक जानती है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। सब जानती है। अच्छा, क्या लगता है बहुमत में मोदी जी हैं या राहुल गांधी आ रहे हैं? देखिए, बहुमत में तो मोदी जी हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार करती कैसे, दिखा दिया आपको कि 2014 में मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए तो उन्होंने जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे, आप देखिए धारा 370 क्या करते थे, जवान वहाँ से क्या करते थे, हमारे जवानों पे पत्थर मारते थे, और खाते हमारा थे, और झंडा किसका उठा लेते थे, पाकिस्तान का। अब देखिए धारा 370 खत्म कर दिया हमने। और मोदी जी ने आते ही राम मंदिर का मुद्दा क्या थे, कपिल सिब्बल कौन थे, ये कांग्रेसियों की देन थी, जो आए दिन वहां जाकर के क्या कर लेते थे, 36 वकील खड़े कर देते थे, देखो जी ये मंदिर नहीं बनना चाहिए तो मस्जिद बननी चाहिए। तो कहने का मतलब इन्होंने 3 तलाक का मुद्दा, जनसंख्या पे नियंत्रण हुई, क्योंकि 3 तलाक देकर के कितने, आज तुम्हें शरिया कानून के सर 4 शादियां कर सकते हो आप, अगर 4 शादियां होंगे तो 4 के कितने बच्चे होंगे। तो कहने का मतलब इन्होंने जनसंख्या को बढ़ाने का काम कर लिया था, तो 3 तलाक का मुद्दा खत्म कर दिया, ठीक है। अब जनधन ये होता है, महिलाओं का अकाउंट नहीं थे, जनधन उसके माध्यम से अकाउंट खोले गए महिला। लेकिन राहुल क्यों बोल रहे हैं कि गरीबी बढ़ रही है? देखिए गरीबी में मैं उसका, अब देखिए राहुल गांधी क्यों गरीबी बढ़ रही है राहुल गांधी के लिए, कि भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा। मोदी जी का एक ही नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।